भारत ने अमेरिका में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में वैश्विक वृद्धि, शांति और सुरक्षा पर अपना दृष्टिकोण रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए क्वाड की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज रात उन्नत प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। नेशनल पीपुल्स पावर के नेता अनुराग कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव जीता। ईरान के खुरासान प्रांत में एक कोयला खदान में हुए गैस विस्फोट में कम से कम 51 लोगों की मौत। और भारत ने हंगरी में शतरंज ओलंपियाड में 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में वैश्विक वृद्धि, शांति और सुरक्षा पर अपना दृष्टिकोण रखा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, शांति और स्थिरता का समर्थन करता है और साथ ही स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर नए प्रयासों को बढ़ावा देता है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ छठी क्वाड शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन किया है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में साझा लोकतांत्रिक लोकाचार के साथ क्वाड भागीदारों का एक साथ आना मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्वाड भागीदारों का एक साझा उद्देश्य रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। यात्रा के दौरान की गई प्रमुख घोषणाओं में शामिल है क्वाड कैंपर मूनशॉट, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, मैत्री 2025 में क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप। भारत द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं में शामिल है मॉरिशस के लिए एक अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल की स्थापना और हिंद प्रशांत क्षेत्र के छात्रों के लिए एक नई क्वाड स्टेम फेलोशिप। क्वाड एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए नेताओं ने क्वाड वेलमिंगटन घोषणा को भी अपनाया है। न्यूयॉर्क से आकाशवाणी समाचार के लिए हिमानी राणा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को बताया कि भारत 2025 में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। Leaders took stock of the progress that had been achieved by the Quad over the last 1 year and set forth an ambitious agenda for the next year, and India will be hosting the Quad Summit in 2025. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के पहले दिन डेलावेयर में उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक और क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ। हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नई दिल्ली से 15.5 घंटे की उड़ान के बाद फिलाडेल्फिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का हवाई अड्डे और उनके होटल में भारतीय प्रवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। ये बातचीत जो बाइडेन के विलमिंगटन स्थित घर में हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान काफी गर्मजोशी देखी गई। बैठक के दौरान श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और अमेरिका आज एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी निभा रहे हैं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की। साथ ही हिंद प्रशांत सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के प्रयास के तौर पर अमेरिका ने भारत से चुराई और तस्करी कर लाई गई 297 कलाकृतियों को लौटाने का फैसला किया। दिन का मुख्य कार्यक्रम क्वाड लीडर समिट आर्चमेयर एकेडमी में आयोजित किया गया, जो राष्ट्रपति बाइडेन का विद्यालय था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समय दुनिया तनाव और संघर्ष से जूझ रही है और ऐसी विषम परिस्थितियों में साझा लोकतांत्रिक विचारों और मूल्यों के साथ क्वाड में भागीदार देशों का एक साथ एक मंच पर आना मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्वाड को क्विक यूनिफाइड असिस्टेंस डिलीवरी कहा। उन्होंने कहा कि क्वाड एक ऐसी साझेदारी है जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए
लंबे समय तक बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा का पहला दिन राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित रात्रि भोज के साथ समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आज रात उन्नत प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। वे भारतीय समय अनुसार आधी रात के बाद न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। श्री मोदी एक बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान विषय पर कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे और वैश्विक नेताओं के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग वैश्विक नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए कल ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। श्री गोयल ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फैरल के साथ बुधवार को बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान दोनों देश द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्लीय पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने सिरसा के चौटाला गांव में आज एक जनसभा को संबोधित किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता मनोहर लाल ने आज जगाधरी में प्रबुद्ध सम्मेलन में भागीदारी की। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सी विजिल ऐप पर मिली शिकायतों का समाधान 100 मिनट के भीतर किया जा रहा है। इस ऐप पर सबूत के तौर पर ऑडियो, वीडियो और फोटो भेजे जा सकते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के समीप स्थित स्लम बस्ती में सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनीश अब्बासी और दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन सुश्री कौसर ने पार्टी की पहली बार सदस्य बने स्थानीय लोगों का आभार प्रकट किया। सरकार ने देशभर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए दाखिला ले चुके विद्यार्थियों को 1 करोड़ रुपए से अधिक लौटाने की सुविधा प्रदान की है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने आज बताया कि 656 से अधिक विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज करके कोचिंग केंद्रों और निजी संस्थानों से अपनी धनराशि लौटाने की मांग की थी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पिछले 12 महीनों में छात्रों की तरफ से 16,276 शिकायतें मिली थी। इनमें से ज्यादातर शिकायतें छात्रों ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ गलत वादे करने, पाठ्यक्रमों को रद्द करने और नामांकन शुल्क वापस नहीं करने से संबंधित थी। इसमें कोचिंग फीस के तौर पर जमा किए गए 2 करोड़ 39 लाख रुपए के करीब विवादित मामले सामने आए थे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने विशेष अभियान चलाकर छात्रों को लगभग 1 करोड़ रुपए बिना मुकदमे के वापस दिलाए। इस अभियान के माध्यम से बेंगलुरु के एक छात्र को 3.5 लाख रुपए और गुजरात के एक छात्र को 8,36,000 रुपए की धनराशि वापस मिली। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय नौसेना कल से गोवा के नेवल वार कॉलेज में गोवा 5वीं नौवहन संगोष्ठी की मेजबानी करेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि गोवा नौवहन संगोष्ठी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों और भारत के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने का एक मंच है। असम पुलिस और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने राज्य में इस वर्ष 15 अगस्त के दिन विभिन्न स्थानों पर विस्फोटक सामग्री आईईडी रखने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज गुवाहाटी में जारी एक वक्तव्य में असम पुलिस ने बताया कि एनआईए के सहयोग से राज्य के विभिन्न स्थानों से 3 महिलाओं सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
श्रीलंका में नेशनल पीपल्स पावर पार्टी के नेता अनुराग कुमार दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव में विजय हासिल की है। उन्होंने विपक्षी समागी जन बलावेगिया के साजिद प्रेमदासा को 2 दौर की मतगणना के बाद पराजित किया। चुनाव आयोग ने निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के चुनाव हारने की भी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्रीलंका के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण चुनाव में से एक कहे जाने वाले इस चुनाव में 75% मतदान हुआ। देश के लोगों को धन्यवाद देते हुए निर्वाचित राष्ट्रपति ने सभी समुदायों से एक नई शुरुआत के सपने को साकार करने की दिशा में एकजुट होने का आह्वान किया। एनपीपी की शुरुआती प्रतिक्रियाओं के अनुसार श्री दिसानायके कल शपथ लेंगे। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। पूर्वी ईरान के दक्षिण खुरासान प्रांत में एक कोयला खदान में हुए गैस विस्फोट में कम से कम 51 लोग मारे गए हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार कल स्थानीय समय अनुसार रात 9 बजे तबास में मीथेन गैस के रिसाव के कारण मदंजू खदान में यह विस्फोट हुआ। विस्फोट के समय खदान के 2 ब्लॉक में 69 श्रमिक थे। इस विस्फोट में 20 से अधिक श्रमिक घायल हुए हैं। भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड 2024 में ऐतिहासिक दोहरे स्वर्ण पदक जीते हैं। पुरुष और महिला दोनों टीमें शीर्ष पर रहीं। ब्यौरे के साथ है दिव्या तोमर। विलेज पर अर्जुन एरिगेसी की जीत के बाद भारत की पहली खिताबी जीत सुनिश्चित हुई। उसी समय दूसरे स्थान पर मौजूद चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ महत्वपूर्ण अंक गंवाए और भारत ने आधिकारिक तौर पर खिताब जीत लिया। ओपन वर्ग के लिए भारतीय टीम में गुकेश डी, प्रज्ञानंद आर, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा और श्रीनाथ नारायणन शामिल थे। ओपन वर्ग में इस वर्ष से पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2022 और 2014 में कांस्य पदक रहा है। इसके अलावा महिला वर्ग के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने अजरबैजान को 3.5 के मुकाबले 0.5 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम में हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेव और कप्तान अभिजीत कुंटे शामिल थे। चेन्नई में भारत ने बांग्लादेश से पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 280 रन से जीत लिया है। खेल के चौथे दिन बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 357 रन की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी पूरी टीम केवल 234 रन पर ही सिमट गई। आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अमेरिका में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में वैश्विक वृद्धि, शांति और सुरक्षा पर अपना दृष्टिकोण रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए क्वाड की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज रात उन्नत प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। नेशनल पीपुल्स पावर के नेता अनुराग कुमार दिसानायके ने श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव जीता। ईरान के खुरासान प्रांत में एक कोयला खदान में हुए गैस विस्फोट में कम से कम 51 लोगों की मौत। और भारत ने हंगरी में शतरंज ओलंपियाड में 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।